हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज़ के दूसरे यूनिट लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो कि है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, बंध का सिद्धांत, संबंधवाद, हर्ष दुख सिद्धांत तथा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये सारे इसी सिद्धांत के अलग नाम हैं जिनके नामों से ये सिद्धांत जाना जाता है। अधिगम के पाठ में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। थॉर्नडाइक कहते हैं प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है, यानी कि कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया होती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्दीपन होता है। जैसे आप बैठे हैं और आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है और आप ये जानने के लिए जाते हैं कि वो आवाज़ किस चीज़ की है, तो यहाँ पर जो आवाज़ उत्पन्न हुई वो यहाँ पर उद्दीपन है, और जो आपने अनुक्रिया दी वो उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया कहलाएगी। आगे देखते हैं, उद्दीपक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से स्थापित होता है। इस प्रकार के संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो उद्दीपक होता है वो विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से स्थापित हो जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया कि कोई आवाज़ सुनी और आप ये जानने के लिए गए कि वो किस चीज़ की आवाज़ है, तो यहाँ पर जो आपने प्रतिक्रिया दी और जो उद्दीपन हुआ उससे ये प्रतिक्रिया स्थापित हो गई। अब जब आवाज़ सुनाई देगी तो आपको जाना ही है कि वो जानने के लिए कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। यहाँ पर प्रतिक्रिया उद्दीपक के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसको SR भी बोलते हैं। SR यानी S स्टैंड करता है स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और R करता है रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। और जब इस उद्दीपन अनुक्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है तो जो प्राणी है वो उस उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख जाता है, और इसी को प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत द्वारा सीखना कहते हैं। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत पर काफ़ी सारे प्रयोग किए, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है वो बिल्ली पर प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली का प्रयोग किया। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ये प्रयोग के बारे में ज़रूर लिख कर आना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग पर ही थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत टिका है। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स तैयार करवाया, इसका नाम दिया पज़ल बॉक्स, और उस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि जो उसका दरवाज़ा था वो अंदर लगे लीवर को प्रेस करने पर ही खुलता था। यानी कि अगर बिल्ली को उसके अंदर बंद कर दिया जाए तो बिल्ली जब उसके अंदर जो बटन, चटकनी या जो लीवर जो भी कह लें वो प्रेस नहीं करेगी तब तक इस पिंजरे का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो थॉर्नडाइक ने फिर क्या किया, एक भूखी बिल्ली को इस पज़ल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर मछली रख दी। तो भूखी बिल्ली मछली को देखकर उसको खाने का प्रयास करती, लेकिन वो जब एक बॉक्स में बंद थी तो वो नहीं खा सकती थी उसको। वो उसको पाने के लिए बार बार कोशिशें करती थी, उल्टी सीधी हाथ पैर मारती थी, लेकिन वो उसको नहीं खा पाई। इसी तरह की जब क्रियाएं करते हुए वो हाथ पैर मारते हुए अचानक से उसका हाथ लिवर पे लग गया, और लिवर पे हाथ लगने की वजह से दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने मछली को खा लिया, यानी कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और इसी प्रयोग को जब बार बार किया गया तो देखा गया बिल्ली का जो हाथ पैर मारना था
वो कम होता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली के सामने मछली लाकर रखी जाती, वो खुद से लिवर दबाती और बाहर आकर खाना खा लेती। तो इस प्रकार जो बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले वो जो त्रुटियां कर रही थी, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, पंजे मार रही थी, लेकिन उसको खाना प्राप्त नहीं हो रहा था। और फिर वो धीरे धीरे इसी तरह से कोशिश करते करते वो सीख गई। उसने काफ़ी सारी त्रुटियां भी की और काफ़ी सारे प्रयत्न भी किए। उसके बाद वो सीख गई कि एक ही बार में कैसे बॉक्स को खोला जाता है और उसको खाना प्राप्त हो जाता है। कि लर्निंग प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के आधार पर हुई। यहाँ पर जो भोजन था वो भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था, और जो हाथ पैर मारना था वो उसकी संभावित प्रयास या फिर त्रुटियां हो गई, और जो दरवाज़ा खोलना था वो हो गई उसकी अनुक्रिया। और जब यही चीज़ बार बार वो बिल्ली दोहराती रही तो वो एक बार में दरवाज़ा खोलना सीख गई। इसी को ही प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से सीखना कहेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 मुख्य सीखने के नियम बताए हैं। इन्होंने 5 गौण नियम भी बताए हैं इनके 3 के अलावा, लेकिन ये 3 मुख्य नियम हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब कोई व्यक्ति सीखने के लिए कितना तत्पर है, यानी कि कितना प्रेरित है वो। इसमें भी इन्होंने 2 चीज़ें बताई, पहली अभिप्रेरित और दूसरी हो गई अनाभिप्रेरित। यानी कि अगर व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, उस व्यवहार को करने के लिए तत्पर रहेगा, तो वो जल्दी सीखेगा। और अगर वो अनाभिप्रेरित है, यानी कि प्रेरित नहीं है, तो वो उसको उस व्यवहार को प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के माध्यम से सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम इस बात पर बल देता है कि हम जो भी व्यवहार सीखते हैं उस पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे वो हमारा सीखना उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर भी थॉर्नडाइक ने 2 चीज़ें बताई, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम यानी कि अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, बार बार उस चीज़ को उपयोग करते हैं, तो हमारी लर्निंग जो है वो जल्दी होगी। और अगर हम अनुपयोग करते हैं, यानी कि कोई व्यवहार हमने बार बार नहीं किया, तो वो चीज़ हम भूल जाएंगे। और बिल्ली ने यही किया, उसने बार बार प्रयास किया और वो इस चीज़ का अभ्यास करते करते, वो उपयोग करते करते दरवाज़ा खोलना सीख गई। अगर वो प्रयास नहीं करती तो वो ये अनुपयोग का नियम हो जाता और फिर वो दरवाज़ा खोलना नहीं सीख पाती। अगला नियम है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रभाव का नियम इस प्रकार से काम करता है कि अगर हमें किसी चीज़ को सीखने में सुखद, यानी कि हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो हम वो चीज़ बार बार करना चाहते हैं। जबकि वो चीज़ हम नहीं करना चाहते जो हमें दुखद अनुभव देती है, यानी कि हमारे अंदर जो असंतुष्टि लाती है या हमें उदास कर देती है, वो चीज़ को हम नहीं सीखना चाहेंगे, जबकि सुखद चीज़ को हम सीखना चाहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन मतलब कि इस सिद्धांत में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। इसमें जो गुण हैं, पहला इसकी अच्छी बात यह है कि ये मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रभावी, क्योंकि प्रयत्न एवं त्रुटि में बुद्धि का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता, इसमें बस प्रयास और अभ्यास की ज़्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रभावी है। अगली चीज़ है धैर्य, सक्रियता, सतत परिश्रम के गुणों का विकास। यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से धैर्य जैसे और सतत परिश्रम यानी बार बार परिश्रम करने जैसे गुणों का विकास होता है। धैर्य इसलिए क्योंकि ये एक बार में हम नहीं सीख सकते इस नियम के अनुसार, इसलिए हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। इसमें सीखना अचानक से नहीं होता है। अगली चीज़ है गलती से प्राप्त अनुभवों से सीखना, क्योंकि इसमें बार बार प्रयत्न एवं त्रुटि होती है, तो त्रुटियों से हम बार बार सीखते हैं, इसीलिए ये हमारे त्रुटियों को कम करता जाता है और हमारे सीखने को बढ़ाता जाता है। अगली चीज़ है गंभीर चिंतन विषय जैसे गणित या विज्ञान के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में हमें कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम गणित और विज्ञान जैसे विषय सीख लेते हैं। तो इन गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब इस नियम के कुछ दोष भी हैं, जैसे सीखने में धीरे धीरे प्रगति आती है। ये सिद्धांत जो है एकदम से नहीं सिखा देता कोई भी चीज़, इसके अनुसार सीखना जो है वो एक लंबी प्रोसेस है और धीरे धीरे ही आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। ये इस नियम का दोष है। अगली चीज़ है इसमें प्रयत्न बहुत अधिक करना पड़ते हैं,
जिससे समय एवं शक्ति की बर्बादी होती है। यानी कि हम जैसा जानते हैं हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। अगली चीज़ है अभ्यास का नियम रटने पर बल देता है। यानी कि अभ्यास का जो नियम है वो बार बार हमें चीज़ें याद करने रटने पर बल देता है, इसमें सूझ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्न स्तर के पशुओं के सीखने के लिए अधिक स्पष्टीकरण करता है। यानी कि ये सिद्धांत जो है वो निम्न स्तर के पशु यानी जिनमें बुद्धि कम पाई जाती है उनके सीखने के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें सभी प्रयोग जो हैं वो पशुओं पर ही किए गए हैं, ह्यूमन पर नहीं किए गए हैं। तो ये इस सिद्धांत के कुछ दोष हैं और इसके साथ कुछ इसमें गुण भी हैं, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की शिक्षण में बहुत उपयोगिता है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या फिर बंदर पर? अगला है थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम बताए? 1, 2, 3 या फिर 4? प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा अधिगम प्रस्तावित किया? एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पेवलोव ने? लास्ट है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का नाम नहीं है। नौमैत्तिकी अनुबंधन सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सिद्धांत? सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। तो ये रहा सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।